समझ आ जाए कि उर्दू में जो है वो असल में है क्या। तो ग्रामर जो होती है वो उन उसूलों पर बहस करती है जिनके सीखने से हम अच्छी लिखाई कर सकें, कोई पैराग्राफ लिख सकें, कोई मजमून लिख सकें, हम लिखना पढ़ना बेहतर तरीके से सीख सकें और हमारी कोई गलती ना हो, और हमारा कोई मजाक ना बनाए कि हम उल्टा सीधा या गलत सलत पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको सबक नंबर 1 नजर आ रहा है जिसका के नाम है लफ्ज कलमा जुमला। यानी सबसे पहले जब हमने लफ्ज देखने हैं तो सब बच्चों को प्रेप क्लास से ही पता था कि हरूफ के मिलाने से लफ्ज बनते हैं, यानी जोड़ तोड़ आपने सीखे हुए हैं। जब आप प्रेप क्लास में थे या नर्सरी में थे तो आपने अलिफ का बाकी हरूफ के साथ ताल्लुक पड़ा होगा, जैसे आज, अब, अभी, तो, इस वगैरह। फिर आपने बे का ताल्लुक पड़ा होगा बाकी के हरूफ के साथ, जैसे बात, बाबा, बाजा वगैरह। तो दो दो हरूफ मिलाकर भी आपने लफ्ज पढ़े। इसके बाद आपने बड़े बड़े लफ्ज पढ़े होंगे। यहाँ जो सबक आपको दिया गया है वो है लफ्ज क्या होता है। पहले इसका हम तारुफ कर लेते हैं कि लफ्ज होता क्या है। हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज लफ्ज कहलाती है। ये आपके सामने देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है और आपको एक वाज़ेह जुमला नजर आ रहा है, हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज लफ्ज कहलाती है। मसलन अगर आप खेलना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो जो आप अपनी डिजायर को जाहिर करने के लिए जुबान बोलेंगे वो अल्फाज की शक्ल होगी। अगर आप अपने भाई से कहते हैं कि आओ खेलने, आओ पढ़ें, तो जो भी आवाजें आपके मुंह से निकली हैं वो लफ्ज कहलाती हैं। इनको लिखने के लिए हम हरूफ तहज्जी का सहारा लेते हैं। यानी अगर ये लफ्ज है लाम फेज जोए 3 हरूफ से मिलकर बना है। आपके सामने ये एक बोर्ड सा आपको नजर आ रहा है, एक लिस्ट बनी हुई है अल्फाज की। मतलब कि पानी अगर लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपको 4 हरूफ मिलेंगे, पा, पे अलिफ पा नून छोटे यानी पानी। इसी तरह आपको अगला लफ्ज नजर आ रहा है जो कि 4 हर्फ से बना हुआ है, जादू। और इसी तरह अगला लफ्ज है जो कि 2 हर्फ से मिलकर बना है, गप। नीचे वाला लफ्ज सच, ये भी 2 हर्फ से मिलकर बना है। और टाल 3 हर्फ से मिलकर बना है। इसी तरह बात है, ये भी 3 हर्फ से मिलकर बना है। कूड़ा 4 हरूफ से मिलकर बना है। गुम 2 हर्फ है और झूठ 4 हर्फ है। तो देखा आपने कि हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं, वो अल्फाज जो हमारे मुंह से निकले होते हैं। ये तो था लफ्जों का तारुफ, यानी जो भी हमारे मुंह से निकली हुई आवाज है वो लफ्ज कहलाती है। लफ्ज के बारे में आप जानते हैं कि लफ्ज 2 तरह के होते हैं, यानी लफ्जों की 2 किस्में हैं। ये आपको सामने स्लाइड शो हो रही है। एक बड़ा दायरा है और एक छोटा सा दायरा है, 2 छोटे छोटे दायरे हैं। ये तस्वीर आपको शो कर रही है कि लफ्ज 2 तरह के होंगे। एक वो लफ्ज जिनका कोई मतलब हो और दूसरा वो लफ्ज जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो आपको साइडों पर एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कलमा लफ्ज के गिर्द घूमता है और मोहमिल जो है वो भी लफ्ज के गिर्द घूमता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, तस्वीर तो ये शो कर रही है कि ये दोनों कलमा और मोहमिल लफ्ज कहलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक फर्क ये होगा कि कलमा होगा तो मोहमिल होगा, वरना मोहमिल की अपनी अलग से कोई हैसियत नहीं होती। मोहमिल ऐसे लफ्ज हैं जिनकी अलग से कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि अगर हम कोई मोहमिल लफ्ज बोलते हैं, मसलन वानी का लफ्ज मैं बोलूं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं लफ्ज पानी बोलूं तो आपको समझ आ जाएगा, आपके जहन में एक पानी का इमेज बन जाएगा, आपको समझ आ जाएगा
कि क्या बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, या क्या कहा जाएगा। ठीक है बेटे, तो फर्क ये समझ आया हमें कि कलमा ऐसा लफ्ज है कि जब किसी के मुंह से कोई कलमा अदा होता है तो हमारे जहन में एक उसका इमेज बनता है। मतलब मैं अगर चाय का लफ्ज बोलूं तो आपके जहन में एक चाय का कप आ जाएगा। पानी का लफ्ज बोलूं तो आपके सामने बारिश का पानी या कोई पूल, पौंड, तालाब वगैरह बन सकता है। आपको समझ आ जाएगी कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर यही बात हम वाय और वाणी के थ्रू करें तो सुनने वाला मुंतजिर रहेगा कि बात पूरी नहीं हुई है, समझ नहीं आ रहा कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो फर्क ये हो गया कलमा में कि जब कोई बात कही जाए तो उसका कोई मतलब बनता है, और मुहम्मिल ये लफ्ज हैं जिनके कि जब कोई बोला जाए मुहम्मिल लफ्ज तो बात पूरी तरह से समझ नहीं आती, हम मुंतजिर रहते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। एक दूसरी तस्वीर से आप इस चीज को देखें कि लफ्ज दो तरह के होते हैं, लफ्जों की दो इकसाम हैं, बामानी लफ्ज और बेमानी लफ्ज। अब हम इनका थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको हेडिंग नजर आ रही है लफ्ज की अकसाम की। नंबर 1 किस्म है कलमा और नंबर 2 किस्म है मुहम्मिल। कलमा की तफसील ये है कि बामानी लफ्ज को कलमा कहा जाता है। बामानी लफ्ज का मतलब ये है कि ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो। इसके बिल्कुल बरक्स मुहम्मिल का लफ्ज है। मुहम्मिल होता है, लफ्ज की एक किस्म मुहम्मिल भी है, यानी लफ्ज तो वो होते हैं लेकिन बेमैनी होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो लफ्ज की हमने आज दो किस्में देखी हैं। हमने सीखने की कोशिश की है कि लफ्ज जो हैं वो ऐसे अल्फाज हैं जो हम मुंह से अदा करते हैं। हमारे मुंह से अदा किए जाने वाले तमाम जो आवाजें हैं वो लफ्ज कहलाती हैं। लफ्ज की हमने दो किस्में पढ़ी हैं, एक कलमा और दूसरा मुहम्मिल। बामैनी लफ्ज को कलमा कहा जाता है और बेमैनी लफ्ज को मुहम्मिल कहा जाता है। आज का सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं बच्चों से क्वेश्चन लेना पसंद करूंगी कि अगर किसी बच्चे को सबक के हवाले से कोई चीज़ रह गई है तो वो बच्चे मेरे से कंसल्ट कर सके, पूछ लें, और मैं उनको ज़्यादा वजाहत के साथ उसका मतलब समझा सकूं। इंशाल्लाह हम अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर मज़ीद हम सीखने की कोशिश करेंगे कलमा के बारे में, कलमा की अक़साम के बारे में, और फिर लफ्ज़ों के जो मजमूए जिनसे कि हमारे जुमले बनते हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।